तमाम फेसबुक मित्रों को नमस्कार। जैसा कि हमने स्वर्गीय नंद किशोर यादव जो समस्तीपुर के मोहनपुर थाना प्रभारी थे, आपके हत्या के बाद कहा था, शहादत के बाद कहा था कि ये जो बिहार में है यहाँ सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। बिहार में अपराध करके अपराधी बाहर नहीं घूम सकता, बाहर नहीं रह सकता, चाहे वो अपराधी कितना ही पहुंच वाला क्यों ना हो। तो कमाल हक भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल अररिया के जिला महासचिव हैं और काफी फाइटर हैं, योद्धा हैं, राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित सिपाही हैं। तो मैं कह रहा था कि राहत साहब की वो बातें याद आती हैं, दोस्त पंक्ति, कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े ही है। तो हम तो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, लालूवादी विचारधारा के लोग हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाने में यकीन रखते हैं और 100% करके दिखाने में यकीन रखते हैं। तो हमने घटना के बाद ही कहा था कि दोषी कोई हो बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद पत्रकार हमारे भाई कुमार बिमल जी की हत्या हो गई और फिर जो है वो प्रोपगेंडा चैनल जो है, ये जो गोदी मीडिया है, ये लग गई अपनी प्रोपगेंडा फैलाने में। कभी इन चैनलों के कैमरे मणिपुर में नहीं दिखे भाई साहब। मरगूब एहसान भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद मरगूब भाई, कि कभी इनके चैनल के, ये भारत 24 है, एक रूह बिका लियाकत में प्यार से कहता हूं, रूह जिसका बिका हुआ हो, मतलब जमीर बिकी हुई हो, आत्मा बिका हुआ हो, केवल शरीर हो, तो रूह बिका लियाकत का चैनल है भारत 24। वो अपना प्रोपगेंडा फैलाने अररिया आ गया, कैंपेन कर लिया, जंगल राज रिटर्न्स, जंगल राज रिटर्न्स। लेकिन हमने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो आज बहुत खुशी के साथ ये बात बता रहा हूं, अजय यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि जो कुमार बिमल जी के हत्या के 8 नामजद हैं, जिसमें 2 जेल में बंद हैं, एक अररिया जेल में बंद है, एक सुपौल जेल में बंद है। बाकी जो 6 नामजद अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी अररिया पुलिस कप्तान के नेतृत्व में, रानीगंज थाना अध्यक्ष कौशल जी के कुशल नेतृत्व में हो गई है। वो सभी सलाखों के पीछे चले गए हैं। कुमार बिमल जी पत्रकार के जो हत्यारोपी हैं वो सबके सब जेल में डाल दिए गए हैं। वहीं जो दूसरी शहादत की घटना हुई, जो हमारे अररिया जिले के पलासी थाना के करोड़ दिगली के रहने वाले स्वर्गीय नंद किशोर यादव जी, जिनकी शहादत समस्तीपुर में हुई, मोहनपुर के आप थाना अध्यक्ष थे, अपराधियों से लोहा लेते हुए उनके गोली का आप शिकार बने। हम उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और आपके भी जो हत्यारोपी 10 चिन्हित किए गए हैं, समस्तीपुर के जो पुलिस कप्तान हैं उनके नेतृत्व में जिस तरह से पुलिस ने 3 SIT टीम का गठन किया और 10 हत्यारोपियों को चिन्हित किया है, उसमें 4 की गिरफ्तारी हो गई है, हथियार बरामदगी हो गई है, जो हत्या में प्रयुक्त किए गए थे वाहन बरामद कर लिया गया है। बाकी जो बचे हुए 6 अपराधी हैं वो पाताल में भी होंगे। समस्तीपुर पुलिस कप्तान कह रहे हैं कि उन्हें वहां से ढूंढ निकाला जाएगा और सिर्फ 5 दिनों के अंदर। दूसरी ओर समस्तीपुर पुलिस ने अपने जो साथी उनके शहीद हुए हैं, इन्हें जो सरकारी लाभों का निपटारा होना है, इसके लिए भी SIT टीम का गठन किया था कि 7 दिनों के अंदर शहीद परिवार को सभी सरकारी लाभ मुहैया हो पाए। इसके लिए टीम का गठन किया गया था और सारी कागजी प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं। शहीद का सम्मान भी हमारे भाई नंद किशोर यादव जी को मिलेगा, जो उनकी पत्नी के द्वारा मांग किया गया था। जब हमारे PhD मिनिस्टर ललित कुमार यादव जी वहां पहुंचे थे, बिहार सरकार के मंत्री। अब आपको इसके साथ ही बता दें कि कल फिर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, जो इस जिला के प्रभारी मंत्री हैं, उनका अररिया आगमन हो रहा है। वह भी पत्रकार कुमार बिमल जी के यहाँ जाएंगे बेलसरा, उनसे पीड़ित परिजनों से मिलेंगे। उसके बाद जो रानीगंज में ही दूसरी घटना हुई थी, विकास भगत पर गोली चलाई गई थी, शंकर भगत जी के पुत्र पर, अमित पूर्वे भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल अररिया।
तो जो विकास भगत पर गोली चलाई गई थी, शंकर प्रसाद भगत जी के पुत्र पर, उस पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे जिस गोलीकांड का जो है अभियुक्त भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री कैलू सिंह का भतीजा बताया जा रहा है। एक ने उसमें भी, उस मामले में भी आत्मसमर्पण कर दिया है, दूसरे के गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। अब वो जो पत्रकार बंधु कह रहे थे कि अररिया में उन्हें खौफ लग रहा है, रहने में डर हो रहा है, मैं बड़ी विनम्रता से रूहबिका लियाकत के शो में भी पूछा था, सभी पत्रकार साथी वहां उपस्थित थे कि कृपया यह बताइए, पत्रकार बंधु विनम्रता पूर्वक मैं जानना चाहता हूं, क्या कुमार विमल जी की हत्या पत्रकारिता के कारण हुई? नहीं, उनकी हत्या पारिवारिक विवाद जो पूर्व से चला रहा था, जिसमें उनके छोटे भाई की जान गई, उससे संबद्ध बताया जा रहा है। लेकिन हत्या हुई और यह गंभीर मामला है, किसी कीमत पर अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन कई हत्याएं हो चुकी हैं, अभी हम लोगों ने देखा है कि हत्यारे छुट्टा घूम रहे हैं। मुझे तो हैरत लगा कि रूहबिका लियाकत क्या कैमरा अररिया पहुंच गया, यहां कैंपेन कर दिया 2 दिन, लेकिन एक बार मणिपुर नहीं जा सका, मणिपुर को नहीं दिखा पाया। जल रहे, इतना घटिया स्तर पर पत्रकारिता पहुंची हुई है। और इस बहाने कुछ लोग कहने लगे कि जंगल राज रिटर्न्स हो गया है। बंधुओं, जंगल राज पहली बार बिहार में इन लोगों ने बताया था कब? जब जननायक लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया, आरक्षण का प्रावधान बिहार में बहाल किया गया, जो दलित शोषित वंचित तबका था उनके सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी गई। जब लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी तो सवर्णवादी जो लोग हैं, ये जो मनुवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, बिहार में जंगल राज आ गया। तभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता जननायक लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, कह रहे थे कि दलित भी वही कुर्सी लगाकर बैठेगा जहां सवर्ण का बच्चा बैठेगा, दलित का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जहां सवर्ण का बच्चा पढ़ता है, और दलित के बच्चे को भी उतना ही सम्मान मिलेगा जितना सवर्ण का बच्चा पाता है। तो वो जंगल राज था, वो जंगल राज था। वो चारा घोटाला का दौर हो गया। क्यों? क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी के दंगाई रथ को बिहार में रोका गया। लाल कृष्ण आडवाणी को लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि ये गौतम बुद्ध की भूमि है, ये शांति की भूमि है, ये अहिंसा की भूमि है, यहां से हम हिंसा फैलाने वालों को पांव रखने की जगह नहीं देंगे। उस दंगाई रथ को रोका गया। तो स्पेशल बड़े भाई हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मनीष यादव जी भी लाइव में जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो जब लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया, प्रसंग आ गया है तो बता दे रहा हूं, गुजरात पुलिस का एसपी राकेश अस्थाना, उसे आनन फानन में सीबीआई का अधिकारी बनाया गया और चारा घोटाले के जांच के लिए भेजा गया। जो आज रिश्वतखोरी, जिसके विभाग के अधिकारी ने जिस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया है, उस राकेश अस्थाना को केवल चारा घोटाला पैदा करने के लिए गुजरात पुलिस के एसपी को सीबीआई में अधिकारी बनाया जाता है और उस सीबीआई अधिकारी को बिहार भेज दिया जाता है। जय राजा अध्यक्ष जी, बिहार भेज दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर गरीबों की बात करने वाले, मजबूरों मजदूरों की बात करने वाले, दलितों शोषितों की बात करने वाले लालू प्रसाद को जेल के भीतर पहुंचा देना है, ये कहकर उस सीबीआई अधिकारी को बिहार भेजा जाता है। तो जब हमारी सरकार ने पहली बार सामाजिक न्याय की बात की तो कहा गया जंगल राज आ गया। आज हमारी सरकार जब आर्थिक न्याय की बात कर रही है, आज हमारी सरकार जब जाति आधारित जनगणना कर रही है, आज हमारी सरकार जब शोषितों वंचितों को उनका हक दिलाने के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध होकर मैदान में उतरी है, तो फिर इन सवर्णवादियों के पेट में ऐंठन होने लगी है, जिन्हें फिर से बिहार में जंगल राज दिखने लगा। अरे बेशर्मो, कभी तो मणिपुर को भी झांक कर देख लो। तुम बात करते हो बिहार की, हम कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखो, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, तुम नहीं देखोगे। राशिद मुश्ताक रमी भाई का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज जो मीडिया नंगा नाच कर रही है, ये जो पक्षपात कर रही है, इसका पहला प्रयोग आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ किया गया था, उन्हें बदनाम करने के लिए। उनके जो वो बहुसंख्यक आबादी के हितैषी वाली नीतियां थी, उसको रोकने के लिए, फिर से बिहार में मनुवादी सरकार बनाने के लिए मीडिया का सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल तभी से शुरू हुआ और आज अनवरत चालू है। तो मैं रूहबिका लियाकत जैसे बिके हुए मीडिया चैनलों से
कहना चाहता हूं और अररिया में बैठे उनके समर्थकों से कहना चाहता हूं जो ऐसे घटिया लोगों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों से जिम्मेदार पद पर होकर रूह बिका लियाकत जैसे वो नीच तबके के पत्रकार के समर्थन में आ जाते हैं, ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं भैया जी ये बिहार में कानून की सरकार है, यहां खौफ मत खाओ, यहां डरो मत, यहां डरेंगे वो जो गलत करते हैं। अगर तुम गलत नहीं करते हो तो निश्चिंत रहो, यहां डरने की कतई कोई जरूरी नहीं है। यहां पत्रकारों का उत्तर प्रदेश पुलिस की तरह बिहार पुलिस नंगा पैरेड नहीं कराने वाली है, आपको जंघिया पहनाकर हाजत में बंद नहीं करेगी। आप यहां खुलकर बोल सकते हो हमारे सरकार के खिलाफ, खुलकर लिख सकते हो, हम मानते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाय। हम चाहते हैं कि आप निंदा कीजिए, लेकिन इस तरह इतना नीचता के गर्त में गिरकर आप कह रहे हैं कि हम खौफ जताए हैं अररिया में पत्रकार काहे का, तो एक हत्या हो गई, इससे आप खौफ जताओगे। कभी अपने मणिपुर के भाइयों को देखो पत्रकारिता कर रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के पत्रकारों को देखो, जिसने रोटी नमक एमडीएम की बात उठाई तो एनएसए लगा दिया गया। खौफ में तो वो जी रहे हैं, यकीन नहीं आता तो अररिया से एक बार मणिपुर घूमाओ। बस मैं यही कहना चाह रहा था कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में सुनवाई कार्रवाई की सरकार है। ये मनुवादी ताकतें हमें बदनाम करना चाहती हैं, जिसमें ये न कल सफल हुई थी, न आज सफल होगी, न कल सफल होने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता देख रही है। आप सबों को दिल से प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय समाजवाद, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।